मिला है किस लिए, रात दिन हम काम करते चैन पाने के लिए। फिर सोचो, क्यों नहीं आता समझ में जीवन मिला यह किस लिए, और रात दिन हम काम करते चैन पाने के लिए। कुछ तो कारण है कोई जिसके लिए जीवन मिला, और भूल कुछ तो हो रही उसको समझ खुद के लिए, और भूल कुछ तो हो रही उसको समझ खुद के लिए। अब ये शब्द क्यों आया कि भूल कुछ तो हो रही? तो प्यारे, हमारे करने सब हम अच्छा अच्छा करते हैं, अपने आप सोच के हम पूरे तनो मनोयोग से हम अपने कार्यों को करते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं, और दिन में रात दिन सोच करके बहुत सब अच्छा अच्छा रखने के लिए पूरी चतुराई के साथ हम कार्य को अंजाम देते हैं। पर फिर हमारे जीवन में बहुत समस्या क्यों आ रही है? हम क्यों नहीं शांति को प्राप्त हो पाए? क्यों हमारा मोह भंग नहीं हो पा रहा? क्यों हम दुख को प्राप्त हो जाते हैं? जीवन के अंतिम पड़ाव में जाते जाते हम खाली हाथ ही रह जाते। बस जब मैं आया जगत में जगहाँ से हम रोए, अब ऐसी करनी सीख लें क्या, हम वहाँ से जग रोए। अब जग इसलिए रोएगा, अगर जग ये बात नहीं समझेगा, संसार के लोग सही बात को नहीं समझेंगे और आपने समझ ली, तो उन्हें तो रोना है। हंसने का तो दायित्व आपके ऊपर आए, क्योंकि आपने जीवन में सही बात को समझ करके अपने जीवन में लागू किया। और सही बात, अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही गई थी, सही बात क्या है? सही बात भगवान का यहाँ एक कानून है, यहाँ प्यारे एक मंगलमय विधान है भगवान का काम। तो उस विधान को जो समझ लेता है और उसमें चलना शुरू कर देता है, उसका जीवन मंगलमय होता है। पर वो विधान क्या है? विधान ये है कि अपनी इच्छा त्याग के प्रभु इच्छा मन भाए, जो ऐसी भक्ति करे सो हरि भक्त कहाए। लेकिन जो केला के पात में पात पात में पात, यों संतों की बात में बात बात में बात। अब आप ऐसा उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना, अब हो क्यों नहीं पा रहा? जब तक आप इस पूरे रहस्य को नहीं समझेंगे प्यारे, इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे कि हम कौन हैं, हम देहात्म भाव में हैं या हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं या हम ये शरीर ही यही हम हैं, तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। क्योंकि आपकी जो चाहना में है भगवान वो नहीं आपको देंगे, क्योंकि वो जो आपकी असलियत है उसको समझ करके जो आपको देंगे वो आपके काम का हो। कभी कभी हम चाहते तो कुछ है और होता कुछ है, और फिर हम भगवान को दोष देते, भगवान से प्रेम ही नहीं हो पाता हमारा। तो प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, और अभ्यंतर मल कबहु न जाई। जब तक भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं होगा, हमारे हृदय में मलिनता ही बनी रहेगी, और ये मलिनता हमारे हृदय का निर्माण नहीं कर सकती, जो हृदय भगवान को प्यारा है। तो इसके लिए बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जितने लोग यहाँ आए उन पर भगवान की अपार कृपा हम समझ रहे हैं, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है। इसलिए सब लोगों को हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे वही लोग आए हैं जिनको आना चाहिए। इसलिए आप जो है ये पूरी बात को बहुत गहराई से समझें, एक एक शब्द को। अब ये ना समझें कि आपके सामने ये बोल कौन रहा है, ये तो बिल्कुल तुच्छ प्राणी है, हमें कोई संत कोई महात्मा या कोई ज्ञानी यानी मत समझें। ये भगवान का एक दास, गुरु जी का एक दास है। उन्होंने जो बताया कि बेटा जो तुम्हें टूटी फूटी वाणी से जो तुम्हारे समझ में आए वो आप जाकर के लोगों को बताओ। तो कोशिश थोड़ी अपने आप की तो कर ही नहीं पाए, कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने कुछ ऐसा किया आपको, जो उनकी जो वचन है उनको सुनाने के लिए आज आप समझ गए। तो अभी वो बात रह गई, हर बदलती चीज
से सुख शांति पाना चाहते, पर है नहीं वो काम की हम चाहते जिसके लिए, पर है नहीं वो काम की हम चाहते जिसके लिए। हम कौन हैं, आए हैं कहाँ और जाना है कहाँ। फिर ध्यान दीजिए, हम कौन हैं, आए हैं कहाँ और है कहाँ जाना हमें, और कौन है अपना यहाँ सब कर रहे किसके लिए, कौन है अपना यहाँ सब कर रहे किसके लिए। विनिश्चितम वदामते न अन्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्ति ये तदुस्तरम तरन्ति ते। मैं आपसे निश्चित किया हुआ वाक्य कहता हूं, मेरे वचनों को आप अन्यथा मत लेना। हरिम नरा भजन्ति ते, जो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान तरफ भागते हैं, उनका भजन करते हैं, वो इस दुस्तर संसार सागर से बड़ी आसानी सरलता से पार हो। एक बार आप भरोसा करो इस बात, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। एक बार भरोसा करो। अब आपको अच्छा ना लगे आप इस बात को छोड़ देना, लेकिन थोड़ा टाइम इसमें लगा के देखो आखिर क्या बात कही जाती है। आप जो करने से प्राप्त करना चाहते हैं वो सारी बातें अपने आप आपको प्राप्त हो जाएंगी निस्संदेह। करने से जो आपको मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, और जो आप चाहते हैं आपकी सारी इच्छाएं सब अपने आप आगे आगे पूरी होती चली जाएगी। तो चाह बीमारी ना मिटी, ये हमारी जो चाह है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी। इसलिए प्यारे, इस बात को समझने के लिए ही हमें ये जीवन मिला है। इसको हम चाहे एक बार में समझें, चाहे हजारों बार में, फिर 84 में जाकर के हजारों चक्कर काटने के उपरांत फिर हमें कभी मनुष्य कब हूँ करी करूँ ना नर देही, और देत ईस बिनु है तु सनेही। भगवान को जब कभी दया जाती है, हजारों बार चक्कर काटते काटते जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्मना फिर मरना। भगवान को दया आ जाती है, अहेतु की दया आ जाती जीव पर कि इसको इतनी बार इसने चक्कर काटा, ये 84 लाख में, चलो एक बार इसको मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। प्यारे, हमने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे भगवान जो है कोई मनुष्य योनि देते, लेकिन उनके अंदर एक और बात है, वो किसी की बुराई को नहीं देखते भगवान, वो सबके अंदर की अच्छाई को भी नहीं देखते, बुराई भी नहीं देखते और अच्छाई भी नहीं देखते। उनकी अहेतु की कृपा होती है, वो सब पर दया करना चाहते हैं। और हम क्या करते हैं, हम दिन भर अगर हमें कुछ देखना है तो दूसरे की बुराई करते हैं। तो हम उनके पुत्र कहाँ हुए?